our dear and near और हमारे लवली स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्टडी से हटके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी का मतलब जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो ओबेसिटी का रीजन है, जो हमारे अंदर मोटापा आ रहा है, ओवरवेटेड हो रहे हैं, या इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। हम अपनी संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है जिसमें खाने पीने हर चीज का एक समय है, उससे हटके वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो बात करते हैं ओबेसिटी। तो ओ माने क्या होता है? ओ मीन्स ओवर वेट। जब आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो आपका स्वाभाविक रूप से जो वेट है वो बढ़ता चला जाएगा। अब ओवरवेट क्यों हुआ, उसका सीधा सीधा रीजन है बी। बी मीन्स आपने बैलेंस डाइट, जो क्लास 5 में आपको बताया जाता है कि हमें संतुलित आहार लेना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। अगर हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी रहेगी? अनहेल्दी रहेगी और हम कुछ बीमारियों का शिकार होना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो हमारी डिसीजेज है वो अनसीन होती है, आफ्टर 3-4 ईयर्स वो मेजर डिसीज का रूप ले लेती है अगर हम लापरवाही करते हैं। नेक्स्ट ई, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलना है। जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने की आदतें हैं, जैसे हम फास्ट फूड की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। फास्ट फूड बोले या जंक फूड बोले एक ही बात है। अच्छा, लोहे में जब जंग लग जाती है तो लोहा काम का रहता है या कमजोर हो जाता है? ऐसे ही जंक फूड जो है हमारा, वो हमारी बॉडी को क्या करता है, एकदम जंग लगाना स्टार्ट कर देता है। जंग जैसे धीरे धीरे लगती है, ऐसे ही ये जो फास्ट फूड है धीमे धीमे हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, उनके सेक्रीशन को या उनकी फंक्शनिंग को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग से। तो क्या हमें अपने बच्चों को फास्ट फूड के लिए प्रेरित करना है या उन्हें रोकना है या उनके लिए एक शेड्यूल बनाना है कि नहीं, मैं आपको ओनली वीक में 1 टाइम फास्ट फूड दे सकता हूं। आजकल की जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वर्किंग लेडी होती हैं, मॉर्निंग में कुछ ना करना पड़े इसलिए चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, यानी कौन कौन सी चीजें मॉडर्न में यूज की जा रही हैं, हमें तो सारे नाम भी नहीं मालूम होंगे क्योंकि मैं नहीं लेता हूं। आगे चलते हैं। यस, यस मतलब हमें सिटिंग जो स्टेट है हमारी, जब भोजन करें तो खड़े होकर भोजन ना करें, क्योंकि खड़े होकर भोजन करते हैं और एक बैठ के भोजन करने में बहुत अंतर है। बफर सिस्टम में हम लोग खड़े होकर भोजन करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल नहीं होती है। पहले इंसान के यहाँ जब कोई फंक्शन होता था तो बैठ के भोजन करवाया जाता था। हम अच्छी तरीके से खाते हैं, अच्छी तरीके से उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, जो हमारा एमाइलेज एंजाइम लार में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो अच्छे तरीके से निकलता है। आजकल के लोग बात करते जाते हैं और एक साथ बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, बाद में उनको दिक्कत होती है, एसिडिटी, या वो अलग टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं आई। आई फॉर इनटेक ऑफ वाटर। हमें कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में भूल ही जाते हैं कि हमारी बॉडी को भी नीड है। जैसे इस समय गर्मियां चल रही हैं तो हमारी बॉडी को स्वेट बहुत ज्यादा आता है, तो एक नीड है कि हम इनटेक ऑफ वाटर अपना कम से कम 6 या 7 ग्लास तो कर ही लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिजी शेड्यूल या काम, वर्किंग आवर्स की वजह से 3 या 4 ही ग्लास हो पाते हैं, या हमें कभी कुछ खाया नहीं तो हमें प्यासी ही नहीं लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा ब्रेन अपने आप स्वस्थ होगा। हम कई प्रकार के जो काम है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टी। टी मीन्स टाइमिंग। हमें अपने ब्रेकफास्ट कब लेना है, लंच कब लेना है, डिनर कब लेना है,
तीनों की टाइमिंग सुनिश्चित रखनी है। हमारे जो ब्रेकफास्ट है वो 8 o'clock से 9 o'clock के बीच में होना चाहिए। 12 o'clock लंच टाइमिंग होती है, शाम को 7 o'clock डिनर टाइमिंग होती है। जो लोग ये शेड्यूल को नहीं फॉलो करते हैं वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल यानी ओबेसिटी, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। फिर आप हॉर्लिक्स पिए, कॉम्प्लान पिए, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चे ओवरवेटेड हो रहे हैं, बच्चों के जो स्पेक्स हैं चश्मा लगाया जा रहा है क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल रही ना। आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, वो एक चार्ट बना के दे देता है, कुछ दिन वो फॉलो किया जाता है, उसके बाद आप फॉलो करना बंद कर देते हो क्योंकि हम लोग आलसी होते जा रहे हैं। हम लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग खाना खाने के बाद 1000 स्टेप चलते नहीं है, तो वो जो भोजन है, हमारी मशीनरी है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी ही नहीं। बैठे सीरियल देख रहे हैं या मोबाइल के जमाने में इमोबाइल बने हुए, एक जगह पे बैठे हुए फोन चला रहे हैं, तो क्या होगा? हम लोगों का जो ओवरवेट है या हाइट ना बढ़ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं वाई। वाई माने क्या होता है? यस। अगर हम इन सबको यस कहेंगे तो फिर हमें DISEASES डिसीजेस गिफ्ट में मिलेगी। पक्की सी बात है, हमें बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता। बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, धीमे धीमे बीपी आपकी हार्ट प्रॉब्लम बन जाता है। एक आपने बीमारी सुनी होगी शुगर, मधुमेह, आप मधुमेह का शिकार हो जाएंगे। और फिर जो आपने अपनी डाइट के लिए टाइम नहीं निकाला, डॉक्टर के लिए आप टाइम निकालोगे, उसका टाइम लोगे, उसके निश्चित जो आप अपॉइंटमेंट लोगे उस टाइम पे पहुंचोगे, आप अपना शरीर दवाइयों के हवाले कर दोगे। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप अपने शरीर को हेल्दी रखेंगे या अनहेल्दी। इट्स योर चॉइस। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आज का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा। बैलेंस डाइट के बारे में सभी जानते होंगे। अगर नेक्स्ट मेरी स्पीच होगी तो बैलेंस डाइट पे दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।